नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये अब समय हमारे चाय का 11 बजे। ये निधि जी से हाय। हेलो। मेरा तो गला खराब है। वो बैठी है प्रगति, वो बैठी है सृष्टि और ये बैठी है अलबीना। इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बहुत पुराने मित्र हैं हम लोग। तो हम करते क्या है, 11 बजे के आसपास अगर हमारा काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होता तो हम यहाँ आके अपना मौज मस्ती करते हैं, ये करते हैं और ये करते हैं और ये करते हैं। और सृष्टि आप क्या करती हैं? सृष्टि ये करती है। तो ये कुछ पोजेस है जो हमें तो बिल्कुल नहीं आती। हम दो ये तो फिर भी इसको तो आती है। ये एक्चुअली आधा इस तरफ है, आधा उस तरफ है। पूरी तरह से मेरे साथ ही है। मैं अपनी उम्र की मर्यादा को कायम रखते हुए थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाती हूँ। बस अभी कर दूंगी ऐसे करके। तो आज हम क्या पी रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। और जो हम पी रहे हैं वो अक्सर बना के लाती हैं अलबीना अपने घर से, और दिखाती हूँ मैं आपको। टी, ये लेमन टी सब एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होती है ये लेमन टी। और आज शुक्रवार है तो हम वैसे ही ना, हुआ ये कि हम चाय पी रहे थे, मज़े कर रहे थे और अचानक से बीच में बॉस आके खड़े हो गए और हम सब की हालत ख़राब हो गई। क्योंकि यूजुअली हमारा जो टाइम होता है वो 11 o'clock का होता है, लेकिन आज क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब हो रही है और लेमन टी बहुत अच्छी गरम गरम फ्रेश बनी हुई थी, तो हम सब जो है ना 10:30 बजे चाय पीने चले गए। और सर आ गए और कुछ चीज़ों में हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, लेकिन सर बहुत स्वीट हैं और सर ने हम लोगों को कुछ नहीं बोला, जाके अपने कमरे में बैठ के खुद ही चाय पीने लग गए। तो थैंक यू सर। ये जो खड़ा है इसका नाम विशाल है और जो बैठा है उसका नाम आकाश है। आकाश बेचारा बहुत सीरियसली काम कर रहा था और विशाल आके उसे बार बार पीछे से तंग कर रहा था। तो मैं इन दोनों को बोल रही थी कि मैं बॉस से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी, और आकाश कह रहा था देखो मैम मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था, मैं तो चुपचाप काम कर रहा था। दोनों जो बच्चे थे ना, अभी बच्चे हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम तो अब रिटायरिंग एज की तरफ है, लेकिन ये सब जो है अर्ली करियर वाले एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, और शुरुआत ही हो रही है इन लोगों की अब लाइफ की। तो ये लोग आते रहते हैं और काम के बीच में, काम में बहुत सीरियस हैं और काम के बीच में जो है ये लोग ना मजाक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते, तो उनको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। कभी डरते भी हैं, मैम कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वे कहते नहीं कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। तो वही उनकी थोड़ी शैतानियाँ दिखा रही थी कि एक दूसरे को फंसाने की कोशिश कैसे करते हैं ना। आज फ्राइडे है तो बहुत मज़ेदार चीज़ें होती हैं आज। और अब ना वन ऑफ माय फेवरेट थिंग होने जा रहा है। तो एक एम्प्लॉय है जिसकी एनिवर्सरी थी 25 तारीख को, तो उसने कुछ सरप्राइज़ दिया। ओहो सामने बॉस बैठे, तो उसने कुछ सरप्राइज़ दिया है और उसने मुझे बुलाया है क्योंकि उसको पता है वो जो कर रही है वो मैडम का फेवरेट होगा। तो चल के देखते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? इधर दिखाना जरा। मैं देखती पहले क्या चल रहा है। भगवान या जलेबी। अब तुमने कह दिया तो मुझे भगवान जी को ही पहले चुनना ऑफ कोर्स। ये क्या है? ये छुआरा। ये मुझे, हाँ मैंने सबको चुन लिया और उसके बाद मैं जलेबी खाऊंगी। तुम सब खा चुके? वेरी गुड, अभी खाते हैं। मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। गाइस कहना पड़ता है ना यूट्यूब में। आप जलेबी खाएं पहले आपके लिए। ये मैम जलेबी खाते हुए, और पहले मैम ने अपने व्यूअर्स को दे दी थी, तो आप ये ना बोलें कि अकेले खा रही हैं। ये देखिए इतनी सारी जलेबी व्यूअर्स। और ये आइए द हीरा स्वीट्स, इसकी जलेबी जरूर ट्राई करें। प्रमोशन नहीं करना ना। कोई नहीं, अगली बार क्या पता जलेबी फ्री में दे दे हमें, कॉम्प्लीमेंट्री। द हीरा स्वीट्स वाले देख लें। और ये निधि मैम, हाँ हेलो गाइस, ये अपनी जलेबी स्वयं खाती हुई। और जो अब तक पर्दे के पीछे से बोल रहा था, नर्वस हो जाता है कैमरा देखते ही। कोई बात नहीं, खा। अभी अगर ये कैमरे में नहीं होती, सबसे पहले इसने वो पीस उठा के खा लिया होता जो गिरा है। लेकिन व्यूअर्स के बाद
निकल पड़ी मैं घर के लिए। और वीकेंड है ना, फ्राइडे है, तो बहुत ही खुशी होती है घर आने में। ऐसा लगता है ओ माय गॉड क्या मस्त अब 2 दिन जाने वाले हैं। बहुत सारा काम भी करते हैं, लेकिन एक ना ये नहीं होता कि सुबह सुबह भागना है, कोई दौड़ नहीं होती, तो बहुत रिलैक्सिंग होता है। फिर फ्राइडे इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं पूरे रास्ते ना रेडियो में गाने लगा के ज़ोर से सुनते हुए आ रही थी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। तो क्या आप मेरे लिप्स को पढ़ सकते हो? क्या आपको अंदाज़ा आ रहा है मैं कौन सा गाना गा रही हूँ? अगर आप पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। गाना मैंने इसलिए म्यूट किया, अब तो आप सब जानते हैं ना क्यों, बताइए। जी हाँ, कॉपीराइट लग जाता है और उससे हमारी अच्छी खासी मेहनत पानी में चली जाती है, जो कि मेरे साथ हो चुका। मेरा मोनेटाइजेशन अब बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी देखिए मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ दोबारा उस मुकाम पे पहुंचने के लिए। और आप लोग जिस तरह से अब मेरा साथ दे रहे हो ना, मुझे लगता है जल्दी वो मोमेंट आ जाएगा कि दोबारा मुझे सफलता मिलेगी और मेरा मोनेटाइजेशन शुरू हो जाएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जिस दिन ये हो गया, पार्टी हम सब साथ मिलके करेंगे। कैसे करेंगे नहीं पता, लेकिन ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ 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 अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखिएगा। हूँ और एक शैतानी भरा वीडियो, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम में भी रोज़ आती हूँ और 1 मिनट का एक वीडियो ज़रूर अपलोड करती हूँ। थोड़ा फ़नी वीडियो होता है, तो उस वीडियो को मैं इस व्लॉग में भी डाल देती हूँ। तो अब आप मेरे उस वीडियो को भी देखिए, और अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। दीदी की तरफ से आप सभी को प्रणाम। आज के ज्ञान में आपको ये दूंगी कि हम जो 70 के दशक में पैदा हुए हैं, उनका सॉफ्टवेयर इतना डिसिप्लिन कैसे रहता था, हमेशा अप टू डेट कैसे रहता था। उसके लिए हमारी माँ यानी कि हमारी हार्डवेयर हमेशा हमारे साथ होती थी, और वो कुछ ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करती थी जिससे आज तक भी हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हिला नहीं है, उसमें कभी कोई वायरस नहीं आया। जिसका पहला टूल अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो ये एक तरह की चप्पल होती है। इसका प्लास्टिक काफ़ी अच्छा ये आपके ऊपर डेवलप करता है। सॉरी उसने कैमरा सीधा नहीं किया था। सबसे जो अच्छा अट्रैक्टिव रहता था वो ये कांटों वाला कंघा रहता था। हमारे बाल लंबे होते थे और इसको बनाते वक्त जब माँ ऐसे पकड़ती थी और अगर हमने कह दिया कि ये दर्द हो रहा है, तो इससे हमारे कानों में और हमारे दिमाग के आसपास जो चोट पड़ती थी, उससे हमारा अपर माला हमेशा डिसिप्लिन रहा। इसके अलावा ये काफ़ी कॉमन है, आप सब जानते हैं, और ये पिताजी के लिए भी इस्तेमाल होता था। और इसके अलावा ये इस तरह के जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए उस जमाने के लोगों ने, ये काफ़ी काम थे। ये होता था जब आपको कोई डिज़ाइनिंग भी साथ में करवानी हो, तो आपके गाल में, आपके नाक में, आपके शरीर में काफ़ी अच्छा काम करता है, बहुत सारे एरिया को एक साथ कवर कर लेता है। आशा करती हूँ ज्ञान आपको पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मुलाकात होगी।